प्रणाम साथियों। आप सभी का भी अगर सपना है लोको पायलट बनने का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। देखिए, एक होता है एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट, जो कि लोको पायलट को असिस्ट करता है यानी कि असिस्टेंट के रूप में काम करता है। और एक होता है लोको पायलट। तो क्या सर प्रोसेस क्या है? देखिए, सबसे पहले आप एएलपी बनते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट। उसके बाद आप लोको पायलट बनते हैं। ये प्रमोशन का क्राइटेरिया कैसे होगा या आप कैसे इन पोस्ट तक जाते हैं, आप इसकी जिस एएलपी में अगर जाते हैं तो उसमें काम कैसे करना पड़ता है, यानी पूरी वर्क प्रोफाइल, पूरी जॉब प्रोफाइल, सैलरी, अलाउंसेस, सारी सुविधाएं, मेडिकली क्या मांगा जाता है, पूरा ट्रेनिंग क्या होता है, सेफ्टी पर्पस, सब कुछ मैं बताने वाला हूं इस छोटी सी वीडियो के अंदर। तो जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बढ़ते हैं आगे, शानदार वीडियो है, ध्यान रखिएगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले जितने भी दोस्त बैठे हैं, मैं आपसे एक चीज बता देना चाहता हूं। ये 2024 की लास्ट वैकेंसी है, जहां पर आपको इतनी भारी संख्या में 11,000 प्लस यहां पर सीटें आपको देखने को मिल रही हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? याद रखिएगा, जो एएलपी है यानी कि लोको पायलट वाली जो पोस्ट है, अब आपकी 50 से 60% पोस्ट क्या कर दी गई है? प्राइवेट कर दी गई है। अब मालगाड़ी के लिए, जी हाँ, जैसे मालगाड़ियों से शुरुआत होती है, तो मालगाड़ी के लिए अब प्राइवेट कंपनी आ चुकी हैं, जो कि आपका डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि भाई आपको परमानेंट मालगाड़ी के लिए अब लोगों को बुलाया जाएगा, तो 50 से 60% लोग डायरेक्ट वहां पर रिक्रूटमेंट के द्वारा जाएंगे। और जो कि आरआरबी जो आपकी कराती है उससे अलग होगा, ये प्राइवेट कंपनी करा रही है और ये सरकारी जॉब होती है। तो ये जो आपकी जॉब है अब ये खतरे में है, तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी मानकर इसकी तैयारी अभी से करना शुरू कर देना, मौका शानदार है। देखो, बोला जाता है कि 24/7 शायद ड्यूटी होती है, क्या नहीं? ऐसा नहीं होता है। किसी भी ट्रेन में अगर आप इधर से जा रहे हैं तो वो पूरी जब तक वहां कवर हो जाएगी, फिर आप वहां रेस्ट करेंगे, फिर उधर से चलकर जब आप वहां पर आ जाएंगे, रेस्ट पूरा एक दिन का मिलेगा, फिर अगले दिन काम करता है। तो ऐसा नहीं होता, फिक्स आपका शेड्यूल होता है कि आप जब ट्रेन ले जाएंगे वो और लाना, इस प्रकार। अब देखो क्या होता है, ये है लोको पायलट जो ट्रेन को क्या कर रहा है? ट्रेन को चला रहा है, और ये असिस्टेंट के रूप में काम कर रहा है। जो कि जैसे किसी ट्रैक पर यानी स्टेशन पर आते हैं तो आपको क्या करते हैं? सिग्नल देने का काम हो गया, या आगे कोई गतिविधि ना हो रही हो, कुछ हो रहा हो तो उसका ध्यान देना, वो सारे काम असिस्टेंट के होते हैं। ठीक है, चलिए। साथ ही साथ आपका सिग्नल कॉलिंग का काम, इसमें मतलब ट्रैक के हर एक सिग्नल को जोर से बोलकर जो सीनियर पायलट जो हमारी ट्रेन को चला रहा है उसको कंफर्मेशन देना। ठीक है, सिग्नल जैसे दिन में क्या होता है? हरी झंडी, लाल झंडी होती है। रात में क्या होता है? रात में लेजर होती है। तो जो वहां पर जो क्या बोलते हैं, जो गुरबटी में जो वो होते हैं पॉइंट्समैन, वो आपका जब आपने देखा होगा लेजर मारते हैं, इधर से ग्रीन सिग्नल देंगे तो उधर से ट्रेन में जो असिस्टेंट बैठा है वो भी ग्रीन सिग्नल देगा। ठीक है, जी हाँ। इसी प्रकार माइनर आपका रिपेयरिंग, जी हाँ, रास्ते में आने वाली किसी भी छोटी मोटी जो तकनीकी खराबी होती है उसको तुरंत पहचानना और ठीक करना भी आपकी काम में आता है। टेक्निकल चेक, यात्रा के पहले और दौरान प्रेशर या जो आपका इंजन का प्रेशर हो गया, ओएलसी लेवल हो गया, ब्रेक सिस्टम, इन सबको बारीकी से जांच करके ही तभी आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सर सिग्नल कॉलिंग, मतलब सुरक्षा का सबसे बड़ा नियम। देखना होता है कि एएलपी ट्रैक पर आने वाले जो सिग्नल को देखता है, पुकारता है, यानी एएलपी की जोर से सिग्नल को आपका क्या करता है? स्टेटस बोलता है, कि ताकि कोई चूक ना हो जाए, कोई गलतियां ना हो। कंफर्मेशन होने के बाद मुख्य जो लोको पायलट है वो सुनकर उसे कंफर्म करता है और आगे बढ़ने की प्रयास करता है, क्योंकि करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होती है। यहां पर कौन भर सकता है? चलिए इस सवाल पर हम आपका पुष्टिकरण करते हैं। देखिए, कौन भर सकता है यानी कौन बन सकता है एएलपी? एएलपी में या तो 10वीं के साथ आईटीआई होनी चाहिए, नहीं है तो क्या कर सकते हैं? देखिए, 10वीं के साथ आईटीआई हो, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, या किसी भी आपने ट्रेड से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, इलेक्ट्रिकल से, ऑटोमोबाइल, किसी से भी आपने आपने आईटीआई कर रखी, किसी भी ट्रेड से आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई डिप्लोमा, बीए, बीटेक है तो भी भर सकते हैं। अगर आपने ये डिग्री आपके पास नहीं है, 12th में पीसीएम है, तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आईटी। अब यहाँ पर 18 से 30 एज लिमिट है। छूट ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल होती है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका सख्त होता है, क्योंकि आप लोगों को ट्रेन चलानी है, तो ट्रेन चलानी है तो नियम यहाँ पर आपके सख्त हो जाते हैं। आपको दूर तक बहुत अच्छा दिखना है, यानी कि आपका जो आंखों का विजन है वो 6/6 होना चाहिए। तो मेडिकली स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, इसलिए आंखों की रोशनी, विजन जो है, बिना चश्मे वाला आदमी ही चलेगा। यहाँ पर 6/6 ही आपकी आंखें होनी चाहिए, यानी इसको बोला जाता है A1
आपका स्टैंडर्ड, ठीक है। तो और जो कलर ब्लाइंडनेस वाले हैं, अगर आप कलर नहीं पहचान पाएंगे तो आपको काफी जिम्मेदारी आप नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए कलर ब्लाइंडनेस वाले लोग भी यहाँ पर अयोग्य साबित कर दिए जाते हैं। अब बात आती है कि वही वाली बात है कि भैया तैयारी तब करना, पहले अपना मेडिकली चेकअप करा लेना। पता चला आप तैयारी कर रहे हैं और मेडिकली आप फिट नहीं हो तो बाद में बाहर होंगे, पक्का श्योर बाहर। ये यहाँ पर ये नहीं चलता कि चलो थोड़ा बहुत में रख लेंगे। आप ट्रेन चलाने के लिए बैठे हो तो आपको ऐसे नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर 4 चरण होते हैं, पहले सीबीटी 1 होता है, फिर सीबीटी 2, इसको क्लियर करने के बाद फिर आपका साइको टेस्ट होता है जिसको सीबीएटी बोलते हैं, फिर डीवी मेडिकल। आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका सीबीटी 2 और सीबीएटी इन दोनों को मिलाकर आपका सिलेक्शन होता है। ये तो क्वालिफाइड नेचर है सिर्फ भीड़ को खत्म करने का। जी हाँ, सीबीटी 1 तो सिर्फ भीड़ को छाटने का एक तरीका है, बाकी सिंगल पेपर होता है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर होती है, ठीक है, सबसे पहले आपका जो सीबीटी 1 होता है यानी एक सिंगल पेपर होता है, ठीक है, और उसके बाद सीबीटी 2। सीबीटी 1 में क्या होता है, 75 क्वेश्चन होता है। सिंगल क्यों बोल रहा हूँ, सिंगल मतलब यहाँ पर पार्ट भी होता है, वहां पर एक ही पार्ट होता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर इसको क्लियर करने के बाद आपका सीबीटी 2 होता है जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दो प्रकार के होते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर होता है सीबीटी, ठीक है। इसमें आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस होता है। जीके इस बार इसमें से हटा दिया गया आपके सिलेबस में से, ठीक है। प्रकृति, पार्ट ए में मेरिट तय होती है, पार्ट बी जो है ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग होता है, ध्यान रखिएगा। तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो सीबीएटी का पार्ट ए और साइको टेस्ट का, इन दोनों को मिलाकर आपका सिलेक्शन यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा। अब बात आती है सर विकास भैया सिलेबस की, यहाँ पर भी मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग वाला पार्ट और आईटीआई और डिप्लोमा जो भी आपने करा उस ट्रेड से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब बात आती है साइको टेस्ट क्या होता है सर, साइको टेस्ट क्यों लिया जाता है, क्यों जरूरी है। देखिए इसे आम भाषा में साइको टेस्ट क्यों कहा जाता है, यहाँ पर एकाग्रता देखी जाती है, यानी कि घंटों तक बिना ध्यान भटके सिग्नल और जो ट्रैक होता है उस पर नजर रखने की क्षमता कोई जांच की जाती है। त्वरित निर्णय यानी कि आपातकालीन स्थिति में पलक झपकते ही सही फैसला लेने की शक्ति का परीक्षण आपका किया जाता है। यानी इसमें कोई भी गणित या विज्ञान का प्रश्न नहीं पूछा जाता, आपके दिमाग के काम करने का सिस्टम कैसा है, आप कैसे काम करते हैं, उस चीज को कैप्चर किया जाता है, देखा जाता है। बात करें सर सैलरी वगैरह की, तो भैया देखो एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर बहुत अच्छी ये आपकी पे लेवल 2 की जॉब होती है। पे लेवल 2 मतलब 19,900 आपका बेसिक पे, इसमें आपको डीए, एचआरए, टीए। अब आप सोचो इसमें क्या क्या मिलता है, इसमें आपको बेसिक पे मिल रहा है, बेसिक पे आपका हो गया, ठीक है, बेसिक पे हो गया, ठीक है, आपका कितना है 19,900 हो गया, ठीक है। यहाँ पर डीए मिल गया, अभी 60% चल रहा है, 60%, ठीक है, तो 19,900 का 60% लगा लेना, ठीक है। एचआरए आपका सिटी के हिसाब से एक्स सिटीज में 30% मिलता है, ठीक है, 30%, ठीक है। और ऐसे ही आपका एक्स सिटीज, वाई सिटीज, जेड सिटीज तीनों का अलग अलग होता है, ठीक है भैया। तो आपका एचआरए लगा लेना 19,900 का 30%, ठीक है। डीए, एचआरए, टीए मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस। एएलपी की सबसे ज्यादा सैलरी होती है, एएलपी और लोको पायलट दोनों की, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसा मिलता है, पर किलोमीटर के हिसाब से, समझ गए ना। अब आप समझ सकते हो, ठीक है। अगर 1600 किलोमीटर है तो हर किलोमीटर के हिसाब से पैसा जुड़ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, हॉलीडे अलाउंस मिलता है, ठीक है, हॉलीडे अलाउंस मिलता है, ठीक है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस, ठीक है, नाइट ड्यूटी अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया, ठीक है। दिवाली बोनस मिलता है 17,500 या कुछ ऐसा मिलता है। 12 महीने की जगह पर आपको 13 महीने की सैलरी आपको मिलती है। आपके 2 बच्चों को पढ़ाने की सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं। अब देखो लो फैसिलिटी, आपको पास फ्री होता है, ट्रेवलिंग पास आपको फैमिली को एकदम फ्री होता है, ठीक है। और यहाँ तक कि इतनी सुविधा हो गई, यहाँ तक कि आप ये देखिएगा आपके 2 बच्चों को पढ़ाने की सुविधा, नर्सरी से लेकर 12 तक आपके बच्चों को फ्री पढ़ाने की सुविधा होती है। आपको राशन भत्ता मिलता है, ड्रेस अलाउंस मिलते हैं, साथ ही साथ आपको एक सिम दिया जाता है जिसमें आपको ऑलवेज आपका क्या रहेगा, फ्री रहता है, यानी कभी आपको बिल रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं, यानी ए टू जेड सब कुछ फैसिलिटी। बताओ आप रेंट से लेकर सब कुछ का आपको फैसिलिटी मिल रही है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सैलरी बनती है स्टार्टिंग में। मैंने जो मैं आपको 40 से 50,000 सैलरी बता रहा हूँ, ये वो सैलरी होती है, इन हैंड सैलरी जो स्टार्टिंग में आपको मिलेंगी, जिसमें आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मैंने नहीं जोड़ा, एचआरए नहीं मैंने जोड़ा, ठीक है, वो सॉरी आपका हॉलीडे अलाउंस नहीं जोड़ा, नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं जोड़ा, मैंने आपको 12 की जगह 13 महीने की सैलरी नहीं बताई, इसमें 2 बच्चों की फैसिलिटी नहीं जोड़ी, ठीक है, इसमें मैंने वो सब कुछ नहीं ऐड किया। यहाँ मैंने नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ कि जिसमें आपको एचआरए, डीए, टीए और कुछ और चीजें जो इंक्लूड होकर आपको मिलती है, ठीक है। यानी आपकी एक बहुत अच्छी खासी सैलरी एएलपी की आपको निकल कर आती है। अब बात आती है एएलपी से चीफ कैसे बनते हैं। देखो सबसे पहले आप जब जिस पोस्ट पर जाते हो वो होता है असिस्टेंट लोको पायलट, जिसको एएलपी बोलते हैं।
बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एएलपी से सीधा हम लोको पायलट बनते हैं। नहीं मेरे भाई, ये गलत फहमी है। आप एएलपी से पहले आप सीनियर एएलपी बनते हैं, ठीक है, और सीनियर एएलपी के बाद आप लोग लोको पायलट बनते हैं। और लोको पायलट का जो सफर होता है वो सीधा ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी ट्रेन को चला रहे हैं, नहीं। आपको पहले मालगाड़ी मिलेगी, मालगाड़ी के बाद एक्सप्रेस मिलेगी, उसके बाद ठीक है मेल वाली मिलेगी, इस प्रकार, ठीक है। हाँ देखो, पहले यहाँ पर क्या मिलेगा, मालगाड़ी के ड्राइवर बनोगे अनुभव के बाद। तो पहले आप शुरुआत में गए, आप लोग बस बैठे हो साइड में देख रहे हो कि कैसा चलता है, फिर आप सीनियर बने, तो अनुभव, यहाँ पर अनुभव के बाद आपको सीनियर बनाया गया। यहां से आपको लोको पायलट बनोगे पर मालगाड़ी के ड्राइवर बनोगे। उसके बाद पैसेंजर ट्रेन की कमांड आपको मिलेगी, लोको पायलट पैसेंजर यानी कि जो मेल एक्सप्रेस होती है वो आपको मिलेगी। और यहां से आप क्या बन जाते हैं, चीफ पावर कंट्रोलर, यानी कि एक आप कमांडिंग ऑफिसर बन जाते हैं, लेबी इन चार्ज, ठीक है भैया। तो काफी अच्छा प्रोसेस है यहाँ पर चीफ बनने तक का। कुछ नहीं करना, चार आपके क्या है स्टेप है आपके, यानी चार सब्जेक्ट हैं, उनके बिना पर सिलेक्शन। अब तो एक सब्जेक्ट हटा दिया है, जी के हटा दिया। अब बताओ, अब तो तुम्हारे पास सिर्फ 3 सिलेबस है, और वही चीज वो आपको जो बाकी एग्जाम में पढ़ रहे हो वही आना है। बस एआई आप A1 स्टैंडर्ड जो मेडिकल है बस वो आप चेक कर लेना। बाकी मेरे भाई बहुत बढ़िया जॉब है। मेहनत थोड़ी ज्यादा लगी क्योंकि भाई एक जगह बैठकर थोड़ा सा होता ना कि भाई एक ही जगह बैठे हो बहुत टाइम तक, रेस्ट मिलता है ऐसा नहीं कि ट्रेन तो देखो कि थोड़ी थोड़ी देर पर रुकती ही है हर स्टेशन पे, थोड़ा जो मेन मेन स्टेशन होते हैं रुकती भी है, ऐसा नहीं कि नहीं रुकती। तो यानी कि आपको टाइम मिलता है, आप उतर के खाना खा सकते हो, चाय नाश्ता कर सकते हो। हाँ, सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, और सैलरी भी काफी अच्छी है, सरकारी नौकरी का रुतबा भी है 100%, और चीफ कंट्रोलर तक पहुंचने का आपके पास मौका है, और करोड़ों यात्री का भरोसा और सम्मान भी आपसे जुड़ा हुआ है। तो उस नीले और लाल जो लोकोमोटिव में बैठने का गर्व जो है आपको मिलने वाला है। तो एग्जाम का प्रोसेस लंबा थोड़ा लगेगा, लेकिन जब आप इस केबिन में बैठकर ट्रेन की हरी झंडी दिखाएंगे तो मेरे भाई गर्व महसूस होगा, संघर्ष के सार्थक कर देगा मेरे भाई। तो आज ही जुड़ो, तैयारी करो बेहतरीन वाली, मैं आपके साथ हूं मेरे दोस्त। तैयारी में कमी मत करना, आज से ही शुरू कर देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको फ्री कंटेंट देता हूं। आपसे पहले भी मैंने फ्री कंटेंट दिया है, अभी भी मैं आपको प्रयास करता हूं मेरे दोस्त। मैंने ये आपकी सीरीज चला रहा हूँ 21 दिन 21 मैराथन। मैंने पिछली बार चलाई थी 5 बजे शाम को, सुबह सुबह। अब मैं इस बैच को जो स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोगों का प्यार मिलेगा, तो इस बैच का जो सेशन है वो मैंने 6 AM रख रहा हूँ, ठीक है। किस टाइम रख रहा हूँ, 6 AM। तो जितने भी मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु होंगे, सुबह 6 बजे आना मत भूलिएगा। ये बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पूरा यूट्यूब पर फ्री। बहुत सारे बच्चों, पिछली बार मैंने ये बैच कंप्लीट कराया तो मैंने बहुत अच्छा इस पे व्यू भी आए, बहुत सारे बच्चों ने प्यार दिया। कुछ बच्चों ने ये कहा कि आपका कोई पेड कोर्स नहीं होगा तभी आप फ्री फ्री गाते रहते हैं कि मैं फ्री पढ़ाऊंगा। देखो ये मेरी इच्छा है, मैं रेलवे में हमेशा एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, ठीक है, आपका कोई भी एग्जाम हो, मैं फ्री पढ़ाता हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई बाकी सारे जो मेरे बैच है वो सारे बैंक के हैं, ठीक है। जैसे आप ये कोऑपरेटिव वाला पढ़ा रहा हूँ, एसबीआई है, अभी आईबीपीएस आने वाला है। बाकी मैं आप लोगों के लिए रेलवे स्पेशल पढ़ाता हूँ पूरा फ्री, ठीक है। तो मेरा सपना है आप लोगों के लिए फ्री करने का। बाकी आप लोगों को अगर इच्छाएं इतनी ज्यादा होती हैं कि विकास भैया नहीं हम तो आपसे पेड ही पढ़ेंगे, भैया देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको वो चीज बताऊंगा जो आपके काम की आएगी, ठीक है, जो आपके काम की होगी। देखो आने वाले, अगर मैं इस एग्जाम की बात करता हूँ, जितने भाई साथी बैठे ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। जितने भी दोस्त बैठे बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी जो मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ आप लोगों से, जो मैं अभी वीडियो में आपको समझाया है, ठीक है, कि हाँ भाई एएलपी के लिए देखो, ऐसा नहीं कि एएलपी का बैच नहीं है। देखो मालवीय क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन कर लेना, रेलवे एग्जाम पे जाओगे एएलपी का भी बैच है, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ठीक है, ग्रुप डी, रेलवे फाउंडेशन, पूरे सब बैच हैं, ऐसा नहीं कि बैच नहीं है। मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, मेरा काम है कि भाई आपको अगर लेना है ले सकते हो। एलपी का पता है कितने रुपए का, सिर्फ 250 रुपए का। देखो 500 दिख रहा है, व्यू डिटेल पर क्लिक करना, ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करना, ऐड आएगा स्किप करना, ठीक है। और यहीं पर एक अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन दिख रहा है, यहीं पर लगाना M12 M12, और देखो मैं दिखा देता हूँ कितने में मिल जाएगा, मात्र 250 रुपए में। पर मैं कहता हूँ ये कंप्लीट बैच है, ये कंप्लीट बैच है, इसमें आपको पूरा सब कुछ मिलेगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होता है। सीबीटी 1 और 2 दोनों की तैयारी इसके अंदर होती है, ठीक है। पर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपकी मर्जी है करना नहीं करना, मैं प्रमोट नहीं करता क्योंकि ये सबको पता है, ये आपको भी पता होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये मुझे कहने की जरूरत नहीं। हाँ अगर आपको ये है कि विकास भैया से रीजनिंग पढ़नी है, रीजनिंग का पूरा कंप्लीट बैच ये रहा आपके सामने, पूरा बेसिक टू एडवांस है, फाउंडेशन बैच है। इसके अंदर टॉपिक वाइज पीवाईक्यू मॉक टेस्ट सब कुछ कराता हूँ, और इसका प्राइस सिर्फ पता है कितना, 99 रुपए। व्यू डिटेल पर क्लिक करना,
बाय नाउ करना, ऐड आएगा स्किप करना, और अप्लाई कूपन कोड पे कूपन कोड लगाना M12 M12 लगा के अप्लाई कर लेना। तुम्हारा भाई सपना पूरा करा रहा है सिर्फ 99 रुपए में, इंडिया का सबसे बेस्ट बैच लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। जब तक आप सिलेक्शन नहीं लोगे तब तक आपके पास है, और आपके एग्जाम से पहले आपका सिलेबस खत्म, और इतना डिटेल में कि बार बार हर एग्जाम के लिए आपकी दिक्कत है कि मैं वही रीजनिंग वही मैथ बार बार पढ़ता हूँ। एक बार ऐसा पढ़ लो कि दोबारा आपको सोचना ना पड़े। ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद है इस चैनल पर जुड़े रहेंगे। सुबह 6 बजे मैंने आपको जो सेशन बताया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये मेरा टाइम कैसा रहा। ये मॉर्निंग का टाइम ऐसे रख रहा हूँ कि आपको ना तो कोई ऐसा है कि बाहर जाना है सुबह सुबह, ना ऐसा भी है कि कोई काम है। सुबह चाय पी रहे हो, अपना आराम से पढ़ रहे हो, और ये वन शॉट वीडियो के तरीके से रहेगा जिससे कि आपकी चीजें कवर भी होती रहे। बाकी थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।